एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज थर्सडे है एंड गुरुवार है, तो गुरुदेव की ही बात करते हैं। बृहस्पति देव इस समय जेमिनीज में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छी हमें इस वक्त एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनीज, 15 जून को ट्रांजिट कर जाएंगे और 15 जुलाई तक वो वहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। अप्रोक्स 1 महीना सन रहते हैं एंड बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी जुपिटर जो है, बृहस्पति देव जो है, वो कॉम्बस्ट हो जाएंगे। सारे प्लैनेट हो जाते हैं जब भी सन बहुत ही एक क्लोज डिग्री के साथ गुजरते हैं प्लैनेट्स के साथ में। पर्टिकुलर हर प्लैनेट्स की अलग डिग्रीज थोड़ी सी इफेक्ट डालती है। तो जुपिटर अराउंड 11 से 12 डिग्री के अराउंड वो कॉम्बस्ट होना शुरू करते हैं। इस समय जेमिनाइज में जुपिटर है, तो काफ़ी हद तक एक लर्निंग थिंग्स, एक नई चीज़ों का सीखना, एक ज्ञान का बढ़ना, या लोग बहुत ज़्यादा इस समय पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चीज़ों को आई कैन से कम्युनिकेशंस अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा एजुकेटेड अच्छे लेवल पर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द जुपिटर। अतिचारी भी है इस समय, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं जब भी कोई प्लेनेट कम्बस्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी प्रेजेंस नहीं है। जुपिटर तो अपनी जगह बैठे हुए हैं, जेमिनाइज भी ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी जो विजिबिलिटी है, जो हम देख पा रहे हैं, वो देख नहीं पाते हैं बिकॉज सन की जो रोशनी होती है ना, उसकी वजह से वो कॉम्बस्ट हो जाता है प्लैनेट, कोई प्लैनेट हो, ठीक है। तो जब जुपिटर जैसे प्लैनेट कॉम्बस्ट होते हैं और 1 महीने का असर होगा, 12 जून अराउंड से लेकर के 9 जुलाई तक का ही समय, अराउंड 1 मंथ, ठीक है। इस 1 मंथ के अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जुपिटर की एनर्जी है या जुपिटर की जो पॉजिटिविटी है, जुपिटर इज वेरी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है, ठीक है, वो हम तक नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वी कैन फील सम लैक। एक फॉर्चून, एक गॉड ऑफ फॉर्चून है, हमारे पर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, हम कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं हो पाते हैं, जेमिनाइज में और हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, यस। उसके अलावा हमारी विजडम इस समय काम नहीं करती है, हम थोड़ा सा फंसी फील करते हैं अक्सर जब भी जुपिटर कॉम्बस्ट होते हैं। अक्सर आप देखेंगे 1 महीने का समय है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप कुछ अपनी एक ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट इशू बहुत होंगे इस समय, क्योंकि जुपिटर इज कारक ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज बहुत इस समय होंगे, स्पेशली न्यूज़ को लेकर के, सराउंडिंग लोगों को लेकर के, कम्युनिकेशंस को लेकर के। तो ट्रस्ट इश्यूज भी होने वाले होते हुए नजर आएंगे अगले 1 महीने में। और सारे जोड़े से मैं बात करने वाली हूँ क्या असर होगा। उसके अलावा आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द सन ट्रांजिटिंग इनटू द जेमिनी, दैट इज डिफरेंट वीडियो, बट यहाँ सिर्फ जुपिटर की बात कर रही हूँ। उनका कंबशन है तो क्या असर होने वाला है। सर बात करते हैं एरीज वालों। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जुपिटर इस समय आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं 14 तारीख को। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जुपिटर का आर्द्रा नक्षत्र से रिलेटेड, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं, लेकिन कॉम्बस्ट है तो वो उनका इफेक्ट आ नहीं रहा है, उनकी एनर्जी हमें फील नहीं हो रही है इस वक्त, बट आर्द्रा नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे तो उसका प्रॉपर असर हम होगा 9-10 जुलाई के बाद भी फील होगा, आर्द्रा नक्षत्र और जो रिलेटेड चीज़ होगा, ठीक है। तो सर बात करते हैं एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ जुपिटर ट्रांजिटिंग इन योर 3rd हाउस राइट नाउ, ठीक है। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू फील समथिंग लैक रिलेटेड ऑफ योर एजुकेशन, जहाँ से सपोर्ट से मिल रहा था ना, क्योंकि 3rd हाउस है, ठीक है। सराउंडिंग लोग हैं, गुड कम्युनिकेशंस है, गुड पावर्स आपको फील हो रही थी, या कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है या आपका जो बिलीविंग सिस्टम है, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ या आपके फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, उसमें कहीं ना कहीं यू फील लैक राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप अपने अथॉरिटी लेवल जो है ना, आप पे कुछ ज़्यादा कमांड कर रहा है इस समय। आपके फादर फिगर की बात कर लूँ, आपके बॉसेस की, इफ़ यू आर इन जॉब बॉसेस की बात कर लूँ, इफ़ यू आर इन स्टूडेंट तो आपके टीचर्स की, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होंगे इस समय एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर। सडनली होता है ना, आप अपने ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ एकदम कैसे कंफर्टेबल हैं एंड यू आर एंजॉइंग योर ग्रुप, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, स्किल्स, एफर्ट्स, एवरीथिंग इज ओके। सडनली यू फील कि देयर इज समथिंग, कुछ ज़्यादा बर्डन आ गया है, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा कड़क हो गए हैं, या यू फील कि जो आपके बॉसेस हैं या आपके फादर फिगर्स हैं, ये वहाँ पर कुछ आपको इस समय हो सकता है कि ज़्यादा आई कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल गई है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप बहुत फ्यूचर अपना सेट करके चल रहे थे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्म्स जो है बदलते हुए नज़र आएंगे। जैसे पहले बहुत इजी गोइंग था, मान लीजिए आप यू आर इन कॉलेज, तो वहाँ पर मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं, तो आप देखेंगे आपको पता है मुझे इतना टाइम में पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर में सिलेबस आएगा,
सडनली यू आपको सामने आएगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कॉलेज के जो मतलब वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले जो लोग हैं, मैनेजमेंट है या जो भी है, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया है, सिलेबस बढ़ गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा अपने स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द जो अबव जो एरिया है आपका, गवर्नमेंट जो है, वहाँ से प्रेशर्स आप इस समय फील होगा, गवर्नमेंट से भी, उसके अलावा आपके फादर फिगर से भी, जो जॉब में है तो अथॉरिटी लेवल, जो आपके ऊपर जो है सीनियर्स, तो यू जस्ट सडनली फील दिस इज लॉट्स ऑफ प्रेशर, लॉट्स ऑफ आई कैन से सडनली कुछ हार्ड नियम बना दिए गए उन लोगों के द्वारा, एंड अब आपको अपनी स्किल्स पे, एफर्ट्स पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बिकॉज यू वांट टू सेट अप योर फ्यूचर, यू वांट टू सेट अप योर, और अगर आप फॉरेन में भी हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ भी रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो देयर इज समथिंग अनईजीनेस आपके अंदर आपको फील होगी इस समय, एंड देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम विथ यू राइट नाउ। आपको लगेगा कि कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, खुद को ही भागना दौड़ना पड़ रहा है, जो सराउंडिंग लोग थे वो आपको इतना ज़्यादा बेटर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इस तरह की चीज़ें इससे आपको फील हो सकती है। बट जस्ट टाइम हो तो 1 मंथ, बट 1 मंथ में भी आप देखिए काफ़ी चीज़ें शिफ्ट हो रही है, क्योंकि 1 मंथ में बहुत चीज़ें शिफ्ट भी होंगी इस समय, स्पेशली अगर आपका जुपिटर की दशा महादशा चल रही है तो आप देखेंगे कि लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज इन योर लाइफ राइट नाउ। तो इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही फॉर द जेमिनाइज पीपल, सॉरी फॉर द एरीज पीपल। इस समय आप अपने रूल्स रेगुलेशन के साथ चलिए, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना है, जो काम आपको दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, आपको उसी तरीके से उस काम को करना होगा। अगर आप उन चीज़ों को ब्रेक करते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करते हैं, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जाते हैं, अगेंस्ट आई कैन से बॉसेस के अगेंस्ट जाते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि आपको जो सपोर्ट से मिल रहा था या आपके जो प्लान्स थे फॉर द फ्यूचर, हो सकता है कि इस समय उनको आपको लगे कि नहीं बैठेगा नहीं, मतलब कि हम प्लान करके बैठे हैं लेकिन सडनली यू फील कि नहीं बैठेगा, दिस इज सब प्रॉब्लम विथ यू, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा if you are dating with someone, तो इस समय हो सकता है कि उसके साथ भी you are not easy, चैटिंग में प्रॉब्लम आ जाए, मिसकम्युनिकेशंस कैन बी पॉसिबल। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है इस समय आपका, जो बड़े थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मिसकम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल, मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी पॉसिबल, डिले में भी समथिंग्स, और कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म ही होती चली जाना नज़र आ रही है, तो चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा। टॉरस वालों की बात करी हूँ, आपके सेकेंड हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, कॉम्बस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो दिस मे बी समथिंग कि जहाँ से आप बहुत सिक्योर लेवल पर चल रहे हैं। जुपिटर सेकेंड हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, सेकेंड हाउस के कारक होते हैं, फैमिली, बॉन्डिंग, कुटुंब, फाइनेंस, सिक्योरिटी। सेकेंड हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कॉम्बस्ट होंगे कहीं ना कहीं यू फील विज अनईजीनेस, या मे बी सम मिस कम्युनिकेशंस, या सम इनसिक्योरिटी विथ योर फैमिली। यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके, स्पेशली अब मैं बात करूँ तो आपके मनी को लेकर के, जैसे मनी को लेकर के कोई बात डिमांड में आ गई, या फैमिली ने आपको बोल दिया, या वहाँ से कुछ रिसोर्सेज कम हो गए, या सपोर्ट सिस्टम कम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन फील कि मेरे को वो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा, गर्मा गर्मी हो जाना बात करने में, ठीक है, या कुछ एक स्टबन नेचर आपका, आप शो ऑफ कर रहे हैं, आपकी फैमिली शो ऑफ कर रही है, सडनली यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एट योर होम एंड अनकंफर्टेबल विथ योर फैमिलीज कैन से रिलेशनशिप। इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। कुछ एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं इस समय आपके साथ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सेकेंड हाउस है ना, टाइम टेबल भी होता है, व्हेन यू फूड, मेरे को 10 बजे खाना चाहिए, मुझे 11 बजे खाना चाहिए, इस तरह का जो होता है, आपको लगेगा कि आपकी फैमिली आपको उस तरह का एक आई कैन से सर्विस नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 बजे खाना चाहिए, तो वहाँ पे 11 बज गया, एंड वहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हो गया, एंड यू आर वेरी फील एंजाइटी, और आपको लग रहा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, दिस लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विद द फैमिली। एंड इस समय आपको आपके फूड का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइमली खाएँ, ठीक है, बाहर का खाना कम खाइए, टाइमली खाना खाइए। कोई मनी मैटर्स आप उसको आई कैन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मेरी फैमिली से मिलेगा, विल वसीयत की बात कर लूँ, या कोई फैमिली बिजनेस से आप अर्न कर रहे हैं, या वहाँ से पैसा आने वाला था, तो भी पॉसिबल कि राइट नाउ यू फील दैट कि नहीं बैठेगा। ये नहीं बैठने वाली बात इसलिए क्योंकि जुपिटर अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं आपको सेकेंड हाउस में, एंड कहीं ना कहीं सन की एनर्जी इस समय आपको मिल रही है। सेकेंड हाउस में सन इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर द सन, यहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट ज़्यादा अच्छा काम करते हैं,
तो दिस इज मे बी सम ईगो क्लैशेज एंड समथिंग लाइक दिस। उसके अलावा अगर आप वेट कर रहे थे सपोर्ट सिस्टम का, कोई गवर्नमेंट से आपने लोन लिया था, गवर्नमेंट बैंक से, या फादर फिगर से आपको ये उम्मीद थी कि मुझे पैसा आ जाएगा, तो मे बी पॉसिबल कि इस समय चीज़ें जो है बेटर ना हो, या कोई होम लोन भी अगर आपने रिक्वायर आपको हो रहा था, तो मे बी पॉसिबल कि देयर समथिंग मे बी डिले, मे बी कैन बी आपकी एप्लीकेशन आई कैन से कंप्लीट नहीं है, देयर सम पेपर वर्क कैन बी पॉसिबल, तो लॉट्स ऑफ अथॉरिटी लेवल से ना हो गई कि नहीं बैठेगा, नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। फादर के साथ रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिएगा, कुछ ईगो क्लैशेस अच्छे लेवल पर बढ़ सकते हैं। एंड माइंड योर टंग ऑफ कोर्स, डेफिनेटली हाउ यू टॉक विद योर फैमिली एंड योर फादर फिगर, एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं, क्योंकि जुपिटर है और फिर सन आ गए हैं, दोनों ही एक ईगोइस्टिक प्लैनेट्स होते हैं, दोनों ही जुपिटर वाले बहुत ईगोइस्टिक होते हैं। जेमिनीज वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में जुपिटर ट्रांसिट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम आपका चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ द कंबशन देयर इज समथिंग, आपको सडनली यू फील दैट कि इवन आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट योर आई कैन आपका जो इमेज इन द फ्रंट ऑफ द फैमिली अदर पीपल है, या आप किस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के साथ में, सडनली आपको यह है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर ट्रिप भी है, बिकॉज वो जुपिटर कैन बी पॉसिबल, इसमें आपको बहुत ट्रिप लगानी पड़ेगी, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट टाइप ऑफ ट्रिप्स। कई बार होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम आ गया और आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बिजनेस के लिए या काम के लिए, करियर के लिए कैन बी पॉसिबल, इसमें आप शिफ्ट भी करें, कहीं पर आपको शिफ्टिंग में सडनली आई कैन से ट्रांसफ़र होता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन से। गवर्नमेंट अथॉरिटी लेवल से आ गया है लेटर कि आपको इस वक्त ट्रांसफ़र किया जाएगा, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, बट आपको जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक करियर का मामला है, या आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज था, पर्टिकुलर जॉब था, सडनली आपको लगा कि आपको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया है, बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल से ये लेटर आ गया है, या अथॉरिटी लेवल से कोई ऑर्डर आ गया है, तो यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर इज राइट नाउ, और आपको अपने एफर्ट्स और स्किल्स या आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको ढूंढना पड़ेगा कि कोई मेरा हेल्प करो तो मैं ये करूँ, या मेरा हेल्प करो तो लाइक, तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा इस समय इफ यू आर रिलेशनशिप, यू आर मैरिड, तो इससे हो सकता है बिकॉज ऑफ यू टू मच बिजी इन द ट्रैवलिंग, आप अपने पार्टनर के साथ, या यू टू मच बिजी इन योर वर्क, तो इससे हो सकता है अपने पार्टनर के साथ आप समय ठीक से ना गुजार पाएँ, या देयर मे बी सम लैक ऑफ द कम्युनिकेशन मे बी पॉसिबल। इस समय एक और चीज़ हो सकती है फॉर द जेमिनीज पीपल, इस समय आप अपने विजडम का प्रॉपर पूरा उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि जुपिटर इज कारक ऑफ योर विजडम फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहाँ वहाँ पर आपका जो समझ, विजडम इज जो समझ, कितना आप चीज़ को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि इस समय यू फील या यू कैन टेक सम अननोइंग डिसीजंस, मे बी पॉसिबल फॉर यू आर नॉट आई कैन से आप प्रॉपरली, आपको पता नहीं चल पा रहा है, या देयर समथिंग विजडम काम नहीं कर रही है, देयर समथिंग सपोर्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, या सपोर्ट सिस्टम जो आपका था, सराउंडिंग लोग थे, सडनली आपको लगा कि कोई मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। तो इस समय आप बहुत रिलैक्स रहिए, बड़े डिसीजन इसमें मत लीजिएगा। उसके अलावा इस समय आप अपने सपोर्टर्स पे बिलीव मत कीजिएगा, ये समझिए कि काम करना है तो आप ही को करना है, चाहे वो कलीग्स की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, नेबर्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, दिस सम लैक ऑफ द ऑल दिस थिंग्स। तो इस समय आप सडनली यू फील कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और मुझे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, चाहे आप यू आर इन करियर और यूर रिलेशनशिप। कई बार होता है ना, आप अपने पार्टनर के साथ आपकी कुछ तू तुम्हें में चल गई, या कोई डिबेट हो गया, एंड कोई समझाने भी नहीं आ रहा, कुछ को समझा भी नहीं सकता। कई बार होता है ना, तीसरा इंसान बीच में आ जाता है तो समझा देता है कि नहीं शांति रखो, ऐसा नहीं करना है, तो वो समझाने वाला जो तीसरा इंसान है ना, वो इस समय आपको नहीं मिल पा रहा है, एंड देयर समथिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इस समय आती हुई नजर आ रहा है। तो बी रिलैक्स, एंड बात करने के समय में यू हैव टू बी अपना ईगो को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इन योर टॉक विद अदर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर वालों की बात करी हूँ, आपकी जुपिटर ट्रांसिट है 12th हाउस में, जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस, इवन पाइसिस साइन 12th हाउस में आता है कालपुरुषा कुंडली में, बट पाइसिस साइन का बिल्कुल अलग ही नॉर्म्स है, लेट गो वाला साइन है। तो यहाँ पे जुपिटर आपको कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जी, या वो आई कैन से पॉजिटिविटी नहीं दे पा रहे हैं जिसके लिए आप सोच रहे थे या वेट कर रहे थे। राइट नाउ कॉम्बस्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है इस समय राइट नाउ,
या आप जो अपने कंफर्ट जोन में थे, या आप अपनी जो एक अलग ऑरा जो आपकी थी, उससे सडनली आप देखेंगे आपको बाहर जाना पड़ रहा है। जुपिटर वैसे 12th हाउस से बाहर बैठे हुए हैं, 12th हाउस बाहर वाला जगह होती है, ठीक है, लेट गो वाली जगह होगी। और यहाँ पर सडनली आप देखेंगे कि आप बिकॉज ऑफ योर मनी मैटर्स, बिकॉज ऑफ द कोई ट्रांसफ़र हो गया पढ़ने के लिए, ऑफकोर्स पढ़ाई करने के लिए, या आपकी जॉब के लिए, या आपका जो अर्थ क्षेत्र है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम योर फैमिली, आपको बाहर जाना पड़ रहा है। या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आपके पास आ गया है, तो आप अपनी फैमिली में या अपने जो एक सिक्योरिटी लेवल है वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि मतलब सिक्योरिटी है, घर में रहते हैं तो घर में खाना में मिल गया, फैमिली से बात भी हो गई, एवरीथिंग इज़ ओके, एक अच्छा आपका रुआब भी है एट योर फैमिली, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब कॉम्बस्ट होते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो इतना काम नहीं कर रही। सेकेंडली प्रारब्ध कर्म ही बढ़ गया है, पहली चीज़ है। नंबर 2, कहीं ना कहीं इस समय आप अपने ट्रैवलिंग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ रही है, एंड बिकॉज ऑफ द बर्डन। 2 तरह की ट्रैवलिंग होती है ना, एक तो इंसान घूमने फिरने जाता है, एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, फिरना चाहता था मैं यहाँ जाना, पेरिस चला गया, स्विट्जरलैंड, मतलब एक खुश के अपनी फैमिली के साथ चला गया, फ्रेंड्स के साथ चला गया, हैप्पी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बर्डन के साथ जा रहा है, कोई ट्रांसफ़र हो गया या कुछ काम है, या कुछ एक ऑफिस वालों ने ज़बरदस्ती भेज दिया, जाओ काम करके आओ, या बिजनेस के लिए ज़बरदस्ती, मतलब कि ना मन नहीं, चाहत नहीं है, फिर भी वो काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ द प्रारब्ध कर्मा, इस तरह का सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अपने फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। राइट नाउ कैंसर वालों की बात करेंगे, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ। फादर्स फिगर्स जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मेल स्पेशली, उनकी हेल्थ का भी इस समय आपको ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स में चलिए, अगेंस्ट पैटर्न चलेंगे तो आपको वो जो बर्डन है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से को इग्नोर मत कीजिएगा। इसे अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान रखिए। उसके अलावा आप अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखिए। उसके अलावा अपने खर्चों पे ध्यान रखिए। उसके अलावा अपनी हेल्थ, खाना जो खा रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। पैटर्न के साथ चलिए और कर्म करते रहिए। अगर आपने अपने कर्मों को इग्नोर किया, अगर आपने सोचा कि नहीं ठीक है लेट गो किया, या तो आप मनी मैटर से भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, साथ साथ घर में से कोई इंसान बीमार हो सकता है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है, इसे संभालो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पैरामीटर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ जुपिटर कॉम्बस्ट हो जा रहा है। वैसे 12th हाउस में बैठे हुए हैं आप, कॉमर्स हो गए, फैमिली से रिलेटेड आपको कोई इस समय बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी। सोच समझ के चलिएगा, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। लियोज वालों की बात करिए, 11th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करें, कॉमर्स हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा हुआ जो जुपिटर है उनको कॉमर्स करना, ठीक है। सन की वजह से कॉमर्स होता है। अब हो क्या रहा है, आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का थॉट प्रोसेस जो होता है ना कि मैं ये कर लूँ या मैं वो कर लूँ, और अब चलती चलती हुई अच्छी चीज़ों को बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ योर दिमाग का कुछ आइडिया आ गया, या चलो ये ऐसा करते हैं, या सम चेंजेस, आप सडनली अपनी कुछ बहुत बेटर चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस ओनली। हो सकता है कि सम एक अच्छी बात जॉब आपके पास है और आप जॉब जा रहे हैं, आपको अच्छा पैकेज मिला हुआ है, पैसा आ रहा है, 11th हाउस से अर्निंग, पैसा आ रहा है, आप कमा रहे हैं, ठीक है। सडनली मन नहीं लग रहा है, जाके कि आपने रिजाइन कर दिया, तो अब आपका दिमाग का एक वो था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ योर माइंड सेट यू जस्ट लीव योर जॉब, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो होते हुए नजर आ रहे हैं विद द लियोज पीपल, क्योंकि आपने जुपिटर को कॉम्बस्ट कर दिया है, आपने स्वयं को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को कॉम्बस्ट कर रहे हैं, जो भी 11th हाउस से बैठे हुए हैं, ठीक है। एक जो फॉर्चून है, जो ब्लेसिंग्स है, जुपिटर इज द ब्लेसिंग्स, उसको आप कॉम्बस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ योर ईगो, बिकॉज ऑफ योर वांट टू चेंज योर लाइफ। आप अपनी समय क्रिएटिविटी की वजह से भी हो सकता है कुछ क्रिएशन अच्छा है आपकी ज़िंदगी में, सम क्रिएटिविटी, समथिंग फ्यूचरिस्टिक प्लान, समथिंग गुड थिंग्स इज इन योर लाइफ, उन सब चीज़ों को भी इस समय सडनली आप ना एकदम बंद करते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा शांत रहिए, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिवली लेकर के जाइए। उसके अलावा थोड़ा ईगो में जाना
या बहुत जल्दी गुस्सा कर देना नेटवर्क में, या अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बदलना, इसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट गुड थिंग फॉर यू। उसके अलावा आपकी कुछ हिडन जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको संभाल के रखिएगा, वही आपकी पूंजी है। जुपिटर आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, ध्यान रखिएगा। और वो बहुत बेटर 8th हाउस में जुपिटर बहुत बेटर तरीके से इंसान को सपोर्ट करते हैं, उसको पता भी नहीं चलता उसको कैसे कितना सपोर्ट से मिल रहा है जुपिटर से। क्योंकि 8th हाउस जो है ना वहाँ पे जुपिटर की साइन आ गया है, ठीक है, पाइसेस आ गया है। वहाँ पर बैठे हुए जुपिटर आपको कितना सपोर्ट सिस्टम देकर के आगे उठा रहे हैं ये आपको पता नहीं है, अब आपको कॉम्बस होते बैठे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बदलने से पहले सोच समझ के बदलिएगा, स्पेशली आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग को, स्पेशली आपके नेटवर्क, स्पेशली आपकी इमेज इन द सोसाइटी। इस समय आपकी जो टॉप की डिज़ायर है ना उसमें आपका बदलाव आ जाएगा। मुझे तो ये मतलब सडनली यू विल चेंज लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपका दिमाग में चीज़ आ रही है इस समय, आपको बड़ा चेंज चाहिए आपकी ज़िंदगी में और आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जुपिटर सन के नीचे ही आता है, जब फर्स्ट सन, सेकेंड इज अ मून, दैट जुपिटर, बट कहीं ना कहीं जुपिटर ऐसे प्लेनेट है जो कि ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। सन इज अ मेल्फी प्लेनेट में आते हैं, जुपिटर इज नॉट ए मेल्फी प्लेनेट। आइदर वो कॉम्बस्ट है, आइदर वो डेवलेटेड है, आइदर वो कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको जहाँ बैठे हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सफलता देंगे, कहीं ना कहीं आपको या तो न्यूट्रल रहेंगे और या फिर आपको सपोर्ट ही मिलेगा, उनका ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, निगेटिविटी में नहीं जाएंगे। न्यूट्रल का मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है तुम कर लो, बैठा हूँ, या फिर आपको प्लस ही दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस मेरी लाइन को, लेकिन आपको निगेटिविटी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एक मेल्फिक इफेक्ट नहीं देंगे वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने माइंड को थोड़ा संतुलन में रखिए, अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए। आपकी जो सोर्स ऑफ फंडिंग है, आपकी जो एबिलिटीज़ है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखिएगा। ये समय संभालने का है, बर्बाद करने का नहीं, ध्यान रखिएगा इसलिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में जुपिटर, अब हो जाएंगे कॉम्बस। सबसे पहले इस समय यू वांट टू चेंज योर जॉब, मतलब दिमाग में चढ़ गया है जॉब चेंज करनी है, गवर्नमेंट की जॉब है, आपके दिमाग की चीज़ है ये, पहले अपने दिमाग की बात करते हैं। इस समय आप अपने आपको लगेगा कि मुझे जॉब चेंज करनी है, या फिर आपको गवर्नमेंट से कोई, या आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, बॉसेज हैं, वहाँ से आपको कोई लेटर मिल सकता है और आपका इस समय ट्रांसफ़र हो सकता है। आइदर आप चेंज करें अपनी जॉब को, आइदर आपका जॉब चेंज करवा दिया जा रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है आपका, नेचर ऑफ जॉब भी चेंज हो रहा है इस समय आपका, कहीं ना कहीं आपको दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया, अब आपको इसको संभालना है, ठीक है। उसके अलावा इस समय कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि आपका दिमाग भी चल रहा है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कहीं और जाना है। आपकी पावर 12th हाउस में है, क्योंकि सन आपके 12th हाउस के कारक है, लॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने करियर को, प्रोफेशन को, आपके जो बेस जो कर्मा है, 10th हाउस जो टॉप का कर्मा, उनको इस समय आप बड़े लेवल पर बदलने की सोचेंगे। आपकी एनर्जी जा रही है वहाँ पर, मुझे चेंज करना है, मुझे छोड़ना है कुछ ना कुछ। ऐसे समय में इंसान अपने गवर्नमेंट की जॉब तक छोड़ देता है, क्योंकि वो एक ईगो की बात कर लूँ या नॉट कंफर्टेबल की बात कर लूँ, चीज़ें चेंज करता है। इस समय आप अपने घर को बदल सकते हैं, इस समय आपको डेफिनेटली शिफ्टिंग का समय है, जगह शिफ्ट हो रही है इस समय, ठीक है। उसके अलावा इस समय आपको बिल्कुल भी अपने जो बॉसेज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ पंगा नहीं लेना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। 10th हाउस में सन आ रहे हैं, बिकॉज जुपिटर ऑलरेडी से है, सन आएंगे इसीलिए वो कॉम्बस्ट हो रहे हैं। दिग्बड़ी होते हैं 10th हाउस में, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 10th हाउस में जुपिटर ऑलरेडी से बैठे हुए हैं और उनकी ब्लेसिंग्स सन कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी समझ का, अपने ज्ञान का, अपनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों का, अपनी जो आपकी पैटर्न्स है उसका साथ नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बड़ा लॉस खा जाएंगे इस समय, क्योंकि सन आपके 12th हाउस पे बड़े। रिस्क मत लीजिएगा किसी भी तरह की, अदरवाइज होगा क्या कि आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, आपकी पब्लिक इमेज भी खराब हो रही है और घर भी छोड़ना पड़ गया। इस तरह बिल्कुल शांति से एकदम हाथ जोड़ करके और रिलैक्स होकर के रखिएगा। जो आपको रूल्स रेगुलेशन बने उसके अनुसार चलिए, चाहे आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका स्कूल है, मतलब आप यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, या आपका बिजनेस है, गवर्नमेंट के अनुसार चलिए, उनकी नॉर्म्स में चलिए, तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और डोंट स्किप एंड डोंट जंप द थिंग्स, इस कंपनी से उस कंपनी में मत कीजिए, ये समय अच्छा नहीं है। लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है, तो 12th हाउस का लॉर्ड है सन। लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, आपके 9th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, खुद ही
फॉर्चून है, मतलब आई मीन 9th हाउस के कारक लॉर्ड है और आकर के वहीं बैठे हुए हैं। तो और यहाँ पर आ जाएंगे सन, ठीक है, कॉम्बस्ट करने के लिए, या जुपिटर कॉम्बस्ट होने, पहले इनकी बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं इस समय कुछ ऐसी चीज़ें आप बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आप काफ़ी समय से बदलना चाह रहे थे। चाहे आपकी इमेज की बात कर लूँ, आपकी ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, या आपके उस थॉट्स की बात कर लूँ जो कि आप टूवर्ड्स अपनी डेस्टिनी को देखते हैं। देखिए 9th हाउस आपका डेस्टिनी है। कई बार होता है ना कि हम डेस्टिनी के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, बहुत ही ठीक है, इट्स ओके, क्या करना है, ठीक है, किस्मत में हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ को इस समय बदलेंगे आप, अपना बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इसमें बदलते हुए नजर आएंगे काफ़ी हद तक। इस समय आप काफ़ी बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, इस समय बहुत अच्छा है बेसिकली आपके लिए। इस समय आप नेटवर्क बनाएंगे, इस समय आप बहुत लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस टूवर्ड्स योर फॉर्चून, टूवर्ड्स योर पैटर्न्स, टूवर्ड्स योर आई कैन से वो ज्ञान या वो चीज़ें जिनको लेकर के आप बड़े हुए हैं, आपकी लीनिएज, आपके जो टीचर्स ने आपको सिखाया है, उन सब चीज़ों में इसमें बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें लर्न भी करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे उन चीज़ों में। टाइम बहुत अच्छा है अगर आप विदाउट ईगोइस्टिक पर्सन बने या विदाउट अपने ईगो को सिर पे चढ़ाए हुए काम करते हैं, तो ये समय फर्दर आगे बढ़ने का है। इस समय आपका पैकेज बढ़ सकता है, आपके पास पैसा आ सकता है, इस समय आपको एक अच्छी इमेज बढ़ना, एक प्रमोशन हो जाना, अच्छी जॉब मिल जाना, एक स्टेबिलिटी मिलना, और तो थिंग्स इज वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ें हैपनिंग हो रही है आपके पास में। बट यहाँ पर आपकी समझ को बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर की जगह बैठ के कॉमर्स हो रहे हैं। तो कहीं आप उस समझ से पीछे नहीं हटना है आपको कि बस मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा तो कोई नहीं है, मेरे पास नेटवर्क का पैसा है, तुम कुछ ही नहीं हो मेरे, वो नहीं करना है। बैलेंस बनाइए चीज़ों को। यू आर लिब्रा, तो वैसे बैलेंस बहुत बेटर तरीके से बनाते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करते हैं। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, मन चाहे मुरादें पूरी होगी इस समय, आपको ध्यान रखिएगा इस तरह। टाइम इज़ वेरी गुड, फ्रेंड्स भी बनेंगे इस समय। आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे थे, बिजनेस खोलना चाह रहे थे, जॉब है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है फादर का, बड़े लोगों का, एक किस्मत साथ देने आ गई, चलो मैं बैठी हुई, या फिर तुम आगे बढ़ो, एनर्जी मिल रही है इस समय। बट आपको आपकी विजडम नहीं छोड़नी, ध्यान रखिए, हवा में नहीं होना है, कैन से दिस लैंड फॉर द लिबरल्स। जब सन का साथ मिलता है तो इंसान बहुत क्रूअल लेवल में चला जाता है, बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, मैं डोंट डू इट। इस समय अगर आप अनमैरिड है तो इसमें आपकी शादी होने के चांसेस है, बट आपको एक, या आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है, एक लेवल उससे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। इस समय आपका ईगो बहुत सिर चढ़ के बोलने वाला है, लिबर वालों की बात करूँ तो माइंडेड, थोड़ा रिलैक्स रहो। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, जुपिटर आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और इसमें कॉम्बस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यू फील मोर कंफर्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फील कंफर्टेबल राइट नाउ। इस समय कहीं ना कहीं यू फील कंफर्टेबल, आपको कहीं ना कहीं जुपिटर 8th हाउस में ट्रांसफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन कॉम्बस्ट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अनइजीनेस से बाहर लेकर के आ रहे हैं। इस समय कुछ बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, इस समय आप अपने करियर को बदल सकते हैं। इस समय आपके पास जो एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है वो आ रही है कि आपका जो आप अपना करियर चेंज करना चाह रहे थे या कुछ चीज़ों में आप स्टेबल होना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों में इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फ्रॉम योर फैमिली। आपकी हिडन जो थिंग्स थी वो निकल करके बाहर आएगी, जो छुपी हुई जो चीज़ें थी, छुपी हुई डिज़ायर्स थी, छुपे हुए आपका ऐसे गुण थे, कोई पोस्ट आप ढूंढ रहे थे, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, मनी मैटर्स को लेकर कंफ्यूज थे, या कोई चीज़ों को आप पैसों को आपको इन्वेस्ट किया था वो इस समय आप निकाल करके लाएंगे, डूबी हुई चीज़ें निकाल करके लाएंगे इस समय। समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, समय बुरा नहीं है आपके लिए, लेकिन आप उस समय को किस तरह से यूज़ करते हैं दैट इज डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके अलावा इस समय कहीं कि आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इस समय आपको आपकी फैमिली में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही बनता हुआ नजर आएंगे आप कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ। इस समय आपको इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। कॉम्बस्ट है, जुपिटर 8th हाउस में बैठे हैं, समय बहुत अच्छा है कुछ चीज़ लर्न करने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए, रुकी हुई चीज़ों को फ्लो में लाने के लिए। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, बट इसे 1 मंथ का समय है, तो आप देखिए उस चीज़ में आप किस तरह से अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने इस समय हो सकता है कि आप अपनी कुछ क्रिएशन स्टार्ट करें, कुछ काम स्टार्ट करें, कुछ बिजनेस है, सम रिसर्च है, समथिंग कोई सीखना शुरू कर दें, इस तरह की चीज़ें करते हैं और वो आपके करियर में आपको सपोर्ट करें। टाइम अच्छा है, बट अब हाउ टू यूज़ इट, इट्स वेरी ओनली 1 मंथ टाइम,
तो गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। इसमें एनर्जी दे रही है, लेकिन आपको 8th हाउस इज गुड फॉर यू। सडन थिंग्स इज देयर, अनअर्न मनी भी मिल सकता है इसमें आपको सडन, रुका हुआ पैसा, दबा हुआ पैसा, कोई एक पैसा था जो डूबा हुआ था, वहाँ से वो पैसा आ गया। लोन्स लेना चाह रहे थे तो लोन भी इसमें आपको मिल सकता है, गुड है। अगर फ्री थे तो जॉब लग सकती है, अच्छा समय, यूज इट। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, 7th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं और कॉम्बस्ट हो गए हैं। 1st हाउस का लॉर्ड कॉम्बस्ट हो गया है 7th हाउस में जाकर। सबसे पहले तो यू फील वेरी अनईजी, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं जो आपको एक आपकी जो पावर है, आपकी जो ताकत है, सडनली आपको लगेगा कि सामने से आपको इतना प्रेशर आ रहा है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे सामने के जो लोग हैं जिनके साथ आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उन सब के साथ में आपका इस समय बैठ नहीं रहा है। सडनली होता है ना कि 7th हाउस आपका पार्टनर है, ठीक है, पहले उसकी बात करते हैं। कहीं ना कहीं पार्टनर है, उसका ईगो आ गया है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, आपकी पावर कम हो रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा आई कैन से ईगो आ रहा है, तो आप एक बॉन्डिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बिकॉज जेमिनाइज है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या वो बहुत ही ब्लंट हो रहा है फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। इस तरह कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है, जब 7th हाउस में इस तरह के मेलेफिक इन्फ्लुएंस आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान दूसरों के सामने अपने पार्टनर की बहुत इंसल्ट करता है, बात मतलब इग्नोर कर देगा, कुछ भी बोल दिया, इस तरह कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है अक्सर। तो सडनली यू फील वेरी अनईजी, और आप कहीं ना कहीं बाहर जाना थोड़ा कम पसंद करेंगे इन दीज डेज, वैसे बहुत गर्मी है, कम पसंद करेंगे आप, आपको लगेगा कि नॉट कंफर्टेबल। अगर पार्टनर के साथ बाहर जा रहे हैं तो यू आर नॉट इवन, ठीक है मैं घर में बढ़िया हूँ, अवॉइड करेंगे इस चीज़ को इस समय। उसके अलावा फिर इन बिजनेस तो भी आपको लगेगा कि सडनली गवर्नमेंट के बहुत बड़े नॉर्म्स बन गए हैं, या मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करनी पड़ रही है फॉर माई बिजनेस। ये समय आपकी जो 7th हाउस आपका जो फ्रंट ऑफ द लोग आपको किस तरह देखते हैं, आपका पार्टनर, वो चीज़ जो आपको कंप्लीट करती है, तो लिटरली राइट नाउ यू फील वेरी इनकम्प्लीट, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इच्छा से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी स्टाइल से जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से बांध दिया गया है। राइट नाउ यू फील, राइट नाउ आप देखेंगे इस तरह से फील करेंगे, आप बंधा हुआ फील करेंगे, इससे बंधा हुआ फील करता है इंसान, घर में बांध दिया गया है, घर के रूल्स रेगुलेशंस है, यही खाना है, ऐसे यही सोना है, यही मकान है, यही रहना है, यही पैसा है, यही पार्टनर है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी दी जकड़ा हुआ सा फील करता है इंसान बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी लेवल्स नॉर्म्स। इस समय हो सकता है आपके फादर के साथ आपका कुछ अच्छा डिबेट हो जाए, बड़ा वाला, ठीक है। और तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। और उसके अलावा इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम विथ योर पार्टनर, तो इसमें निकल करके बाहर आ सकते बड़े लेवल। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में, 6th हाउस में कॉम्बस्ट हो गए, ठीक है। 6th हाउस में कॉम्बस्ट हो गए, तो सबसे पहले तो इस समय सम एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लेवल पर इस समय आपको फील हो सकते हैं। सडनली यू फील कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या प्रारब्ध कर्म बढ़ गया है, या यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, या आपकी सारी एनर्जी आपके प्रारब्ध कर्म में लग रही है, ठीक है। इसकी वजह से हो सकता है कि यू फील मोर हीट, यू फील सम फीवर हो जाना, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपका आई कैन से फूड का इम्बैलेंस हो रहा है, यू फील इनडाइजेशन, इस तरह की चीज़ें होती नज़र आ रही है। और खर्चा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी समय आपको होता नजर आए, खर्चा इज देयर, मे बी चाहे वो हॉस्पिटल में हो रहा है, चाहे आप भागदौड़ कर रहे हैं, या बिजनेस में, तो हो सकता है कि इस समय आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना मुझे खर्चा करना पड़ा। प्रारब्ध कर्म का लेवल बढ़ रहा है, 6th हाउस में जुपिटर है, वो भी कॉम्बस्ट हो गए, तो जुपिटर की जो पॉजिटिविटी जो है ना, वो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस समय हो सकता है कुछ सम पेपर वर्क कैन बी लूज समथिंग, कोई चीज़ है जो आपने भूल करके रख दी हो, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड पेपर था वो आपको जमा करवाना था, कोई इनकम टैक्स का पेपर था, या आपके बॉसेस को कुछ चीज़ से, तो वो सब चीज़ें हो सकता है इस समय आपको वो लॉस्ट हो, मतलब लॉसेस का नेगेटिव हो रहा है इस समय आपका, तो चीज़ें हाथ से जा रही हैं। अगर और एनर्जी की बात कर लूँ, मनी की बात कर लूँ, या आपकी पोस्ट की बात कर लूँ, तो लॉट्स ऑफ थिंग इज चेंजिंग राइट नाउ एंड यू फील वेरी वेरी स्टक, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, तो दुष्टाना सारे प्लस जो है ना वो एक्टिव हो रहे हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी वेरी स्टक, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 1 मंथ।
यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वर्क, योर हेल्थ, योर आई कैन से मनी मैटर्स सॉर्ट आउट कीजिए। इस समय हो सकता है अगर आपने लोन ले रखा था तो सडनली वो गवर्नमेंट से ले रखा था या कहीं से भी ले रखा था, सडनली वो सामने आ गया और आप यू आर वेरी मच स्ट्रक कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, खाली हो गया पैसा। स्पेशली गवर्नमेंट से या आपके बॉसेस की तरफ से आपको हो सकता है कि कुछ ज़्यादा प्रावधान करना मिल जाए कि अभी ये काम में तुम्हें करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरामीटर बढ़ रहा है इसमें, केयरफुल रहिए। बहुत ज़्यादा आपको इस समय सपोर्ट्स में नहीं मिल रहा है एंड आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइटैलिटी है, आपकी जो पावर है, यू फील कि वो लूज हो रही है बिकॉज टू मच वर्क आज देयर, टू मच वर्क। शिफ्ट मत कीजिए किसी भी जॉब को या किसी भी काम को, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर इन योर 5th हाउस, कॉम्बस्ट हो गए हैं। 5th हाउस में जुपिटर न्यूट्रल होते हैं, यानी कि निष्फल होते हैं कैन से, लेकिन जुपिटर तो 5th हाउस में बैठे हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए, फॉर न्यू फ्यूचरिस्टिक थिंग के लिए अच्छा समय, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। बट अब कॉम्बस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यू फील कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही, कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में है। अब सन आ जाएगी 5th हाउस में बिकॉज ऑफ द कॉम्बस्ट और फॉर द सन की वजह से ही वो कॉम्बस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय आप पावरफुल पोजीशन में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। आप यू विल कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहा हूँ, या मैं अपनी पावर दुनिया को दिखा पा रहा हूँ, या आपकी जो एक सन की जो पावर होती है, एक प्राइड जो होता है, वो इस समय आप बाहर निकाल करके लाएंगे बिकॉज ऑफ द जुपिटर एंड थ्रू द जुपिटर वो चीज़ें बाहर आएंगी। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सडनली आपका नंबर बहुत एवरेज आता है, सडनली यू विल टॉप द कॉलेज और आपको अवार्ड ही मिल गया और आपको नंबर भी अच्छे आ गए, छा गया, या जॉब में भी हैं तो सडनली आपका प्रमोशन हो गया, यू आर एवरेज बट सडनली चीज़ें बेटर हो रही हैं, बहुत बेस्ट हो रही हैं आई कैन से। तो इस तरह का आपको सपोर्ट से मिल रहा है इस समय अथॉरिटी लेवल से। आपके आगे बढ़ने के रास्ते जो है ना वो बहुत क्लियर होंगे। सर पाथ दिखा रहा है जुपिटर इस समय बैठ के 5th हाउस में। अब कॉम्बस्ट हो रहा है तो भी आपके लिए बहुत बेटर है, थिंग्स इज़ वेरी गुड। बट राइट नाउ कैन बी पॉसिबल कि अगर आप इसे डेट कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन मेक योर प्लान्स, मतलब फुलफिल योर प्लान्स, और मुझे बाहर क्या करना है, दुनिया से कैसे बात करनी है, व्हाट इज़ मेरे ऑरा क्या है, मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ के क्या करना है, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अपनी इमेज बनाने में, अपनी फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं, प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो हो सकता है कि आप अपने जो पर्सन है जिसका डेट कर रहे हैं, अफेयर है या प्रेम कर रहे हैं, उसको तो तक समय ना दे पाए, या सब मिसअंडरस्टैंडिंग, यू आर टू मच बिजी, और सब उसको लगे बहुत ईगोइस्टिक में आ गया सडनली, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। बट फॉर योर इफ यूर प्रैक्टिकल पर्सन, अगर आप बहुत रियली अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर। अगर आप बिजनेसमैन भी हैं तो भी आपके लिए समय बहुत बेटर है। ट्रैवलिंग भी करेंगे समय, टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब फ्री थे तो बहुत अच्छी जॉब लगना, बहुत अच्छे लेवल पर सेट हो जाना, प्रमोशन हो जाना, सीट मिल जाना, वेरी गुड लाइफ। पैसा कमाएंगे इस समय, रास्ता बनेगा पैसा कमाने का। पहले बात करती हूँ पैसेज वालों की। पैसेज वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो कॉम्बस्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर हेल्थ इश्यूज। इस समय आप अपनी एंजाइटी या आपका बिहेवियर या आपका माइंड सेट है उसमें कहीं ना कहीं इस समय आपको प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आ रही है। इस समय सडनली यू विल लैक योर एनर्जी। आपकी जो एक है ना कंफर्ट जोन से आपको अनईजी हो गया, कंफर्ट जोन में नहीं रह पा रहे इस समय, कुछ ज़्यादा काम करना पड़ गया। अगर जॉब में बिजनेस में तो भी भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ रही है, पैसा भी हाथ से जा रहा है, मेरी पावर लूज़ हो रही है। मान लीजिए आप कोई चीज़ को शिफ्ट भी कर रहे हैं मकान को, तो आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, तो देश की मनी मैटर्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही है और एक वाइटलिटी में प्रॉब्लम आ रही है एंड यू फील वेरी स्टक आई कैन से, या बर्डन इस समय आपको फील हो सकता है। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम, राइट, नॉट कंफर्टेबल। सडनली यू फील कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ घर में, मुझे नहीं रहना है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपको जो एक आरामदायक जगह होती है, 4th हाउस का आराम है, बैठे हैं, माँ है, घर है, घर का खाना है, फैमिली है, एक पीस ऑफ माइंड है, कोजी है, एक सिक्योरिटी है। राइट नाउ फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू विल आई कैन से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे। घर में रहना तो भी एंजाइटी वाला एरिया आपको फील हो सकता है, या घर में भी आपको बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, या घर में भी आप उस पीस ऑफ माइंड से नहीं रह पा रहे हैं
जो कि आप रह रहे थे। ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, दिमाग को पूरा हावी होता हुआ नजर आएगा। प्रारब्ध करना बढ़ रहा है इसमें, खर्चे भी ज़्यादा हो गए हैं, घर का भी ध्यान रखना है, करियर को भी देखना है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आ गए, लॉट्स ऑफ थिंग्स आ गए। तो यू हैव टू बी मैनेज ऑल दिस थिंग्स। मैनेज जितने अच्छे मैनेज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा इस समय आप जितना एनालिटिक तरीके से चलेंगे उतना बेटर है। कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसको इतना प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। इम्प्रैक्टिकली अगर बताए मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो वो आपको ज़्यादा परेशान होगा। लोन मत लीजिए किसी भी तरह का, जंप मत कीजिए किसी भी तरह का, एंड माइंड योर हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर वालों से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा इसमें, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं इसमें, बिकॉज आपको एंजाइटी आ रही है क्योंकि आपको काम आ गया आपके। ध्यान रखिएगा इस चीज़। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है कि फॉर द अथॉरिटी लेवल आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन मिल जाए फॉर योर वर्क। या कोई कॉलेज में भी जा रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम से तो ज़्यादा काम करना पड़ा है, एफर्ट्स स्किल्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, ऑफिस में भी ज़्यादा काम करना पड़ा है, बिजनेस में भी बहुत भागदौड़ है, कुछ भी नहीं करे घर बैठे तो भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, काम बढ़ गया है और आपकी पूरी एनर्जी उस काम में जा रही है। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ इज़ नॉट गुड फॉर यू, माइंड योर हेल्थ ऑल्सो अगेन ऐसे। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द जुपिटर कॉम्बस इन जेमिनी। आपकी जो एक एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जुपिटर की जो सपोर्ट सिस्टम है वो इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए कि आप अपना जो ईगो है या आपका जो एक पावर है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट, वो आई कैन से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता जुपिटर कभी भी, बट कुछ के लिए तो बहुत बेटर, कुछ के लिए सही है। तो की वॉच माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।